जैसे कि आप अभी फरमा रहे हैं और कुरान का रेफरेंस भी दे रहे हैं, डॉक्टर इलामा इकबाल भी यही चाह रहे थे। उन्होंने भी अपने फिलॉसफी के तहत यही मेहनत की, अपनी पोएट्री के तहत यही मैसेज दिया। और बाबा कायदे आजम ने भी ये मुल्क जो अनथक कोशिशों के बावजूद हासिल किया। मकसद तो यही था कि ये कौम जो है वो एक ट्रैक पे आए और ये डेवलप हो, तरक्की करे और इसके अंदर इनोवेशन आए। हाँ ठीक है जी। मैं अब आप जरा एक ऐसे एंगल की तरफ जा रहा हूँ, मैं पिन पॉइंट देखिए जी। एक अच्छी जो होता है ना डिस्कशन, एक अच्छा जो प्लान होता है उसको पिन पॉइंट कर लेते हैं, बजाय ऐसे हवा में बातें करते रहें। यस सर। यही हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं, बैठे हैं ओ जी ये है गुर्बत है, उसको कहानी हो रही है, शेख चिल्ली का ख्याल दिखाएं जो अमेरिका में होता है, फलानी जगह ही होता है। भाई यहाँ भी हो सकता है। मेहनत यहाँ करते हैं लोग रात 2:30 बजे तक, तो फिर बनाते हैं और बन जाते हैं। समझ आई ना जी। अब मैं यस। आपको उन हस्तियों का जिक्र करने से पहले मैं पहले आज ये मुतय्यन कर रहा हूँ, ये सब नोट कर लें। 8-10 पॉइंट हैं, अगर ये सही हो जाएं, ये रूट काज हैं। ये जिस तरह होता है ना, एक एनर्जी पड़ी हुई है, ये सुराख करके एनर्जी को निकाल के वहाँ एनर्जी नहीं आ रही, नीचे एनर्जी को बखेर रहे हैं। और बखेरी जो एनर्जी होती है वो डिस्टॉर्शन होती है, कोई कोई शक्ल लेके, कोई शक्ल लेके। ये है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्होंने इसके जो बेसिक स्टोन वो पिलर्स हैं उनको किस तरह किया, उनमें मैं ज़रा गौर से सुनिएगा। यानी कि ये ऐसे नहीं कहानी कि जी मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिया, प्रोग्राम के लिए कोई मकसद है। ये मेरे वो पिलर्स हैं जिन पर मैं अक्सर बात करूंगा। नंबर 1, देर इज अ पॉलिटिकल अरीना, और उन्होंने जो है ना पैट्रियटिज्म को क्रश कर दिया है और गवर्नेंस को क्रश कर दिया है। एक तो यस। ये है, सुनते जाएं आराम से। नंबर 2, एजुकेशन सिस्टम, मास व बाऊ पैदा करने के और हेरा फेरी से डिग्रियां लेने के, और फिर अपने पॉलिटिकल बैकिंग की वजह से ऑफिसर पैदा करने के, या वो लोग पैदा करने के जुडिशरी जैसे सिस्टम में चले जाओ कि उनको जब वो आते हैं तो उनको बैकिंग दी जाती है और वो पूरा जुडिशियल सिस्टम का भट्ठा गुल करके रख देते हैं। तो ये यस। एजुकेशन सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम, चुनाव, प्रमोशन सिस्टम, भट्ठा गुल हुआ पर। फिर इसके बाद आए रिलीजियस एस्पेक्ट। वो भाई मुल्लाइज्म बना बना के, मुल्लाइज्म से मुराद को उलमा इतनी बड़ी हस्ती होती है कि हमसे ज़्यादा अजीम है, जो बाअमल और इस कुरान हदीस पर करते हैं। कौन उसका मुकाबला करे, कोई दीन और दुनिया दोनों में चाह रहे। लेकिन अंडर द लेबल ऑफ इस ये रिलीजन, वो बेड़ा गर्क हो रहा है। रिलीजन को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह बिजनेस हो रहा है। हर एक ने उसको अपने अपने तरीके से लोगों के एतकादात का बेड़ा गर्क करना है। और यस। कौम क्या है, फिर वो कौम की बात आ जाती है। कौम इग्नोरेंट हो सकता है जी, बस हमें लाली पप सुनाते रहो और हम आके नमाज पढ़ लेंगे। पता ही नहीं जी कौन सी आयत पढ़ी, इसका क्या मानी है, या कुरान शरीफ के कोई आपने पढ़ा तो उसका पता ही नहीं है। बस जी जिस तरह होता है ना तोते की तरह रटा देना भाई। और फिर उसका कोई अमल नहीं है, मॉडल नहीं है। मॉडल वो है कि वो कहते कुछ है करते कुछ है, फिर यही होता है कि वो पकड़े जाते हैं बाद में और फिर बदनाम होते हैं। तो वो क्या होता है ना, क्या उसका ना अपने घर का रहा ना गार्ड का रहा, वो खुद भी कि उन्होंने कुछ ना दिया, और जो कौम है उसको मजहब अजीब व गरीब लगा दिया है। बाहर लोग इस तरह के मजहब का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें पता ही नहीं अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मॉडल पेश किए कि किस तरह बर्दाश्त का मादा है, किस तरह एक दूसरे को ऑपरेशन करना है, किस तरीके से गैर जिसम हालात बेहतर नहीं होते तो किस तरीके से कलेक्टिव कोशिश से इस्लामी एक वेलफेयर स्टेट बनाई गई। उस किस्म की कोई नहीं नाम लेके इस्लामिक पाकिस्तान, ओ जी हम ये हमारा झंडा ये। ओ अल्लाह के बंदो, कोई अंदर की तरफ तो झांक कर देखो। इसके बाद आ गया अगला जो सबसे ज्यादा दुखी है, मीडिया हेरासमेंट रोल। ओ यार इतनी चैनलें, इतने बैठे हुए हैं, हर एक आप जिस तरह होता है ना अपनी अपनी वो बेच रहे होते हैं एडवर्टाइजमेंट और प्रोपोगंडा करके, उसी इस्लाम के खिलाफ बातें, वही ड्रामे उसी तरीके के, आपके इनके कमर्शियल देखा करें। गुर्बत है, गुर्बत है। एक आध चैनल का मैं देखता हूँ हर रोज वो लगाते हैं, और उसने जो कपड़े पहने, जो खाने और जो स्टाइल है, और मैं कोई पूछे कि ये कोई गरीबों का मुल्क है, ये तो रिचेस्ट किस्म के।
ऐसा बेड़ा गर्क किया हुआ है इस मीडिया ने, हरासमेंट करके सिर्फ अपने यानी कि ग्रिप करने के लिए कि हमारी मीडिया की ग्रिप हो, लोग हमारी बात करें। ओ जी, इमरान खान को हम लेकर आए थे क्योंकि मीडिया वाले थे, अब हम उसके खिलाफ है। तो मतलब ये कि अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं, आपको लिफाफे नहीं देते, उसका मतलब उसका बेटा गर्क करो मुल्क चलते हुए को। वो ये जो मुल्क है इमरान खान का नहीं है, समझ नहीं आती इनको। यस सर। अच्छा, अगला है जी, सबसे बड़ा दुखी बात, फॉल्टी एंड पार्शियल जुडिशियल सिस्टम, भट्ठा गुल कर दिया इसने। कोई भी आपका कानून वो इस किस्म का है और उसकी एप्लीकेशन इस किस्म की जुडिशरी करती है कि किसी को बर वक्त सजा नहीं मिलनी, अगर सजा मिलनी भी है उसको इतना लंबा कर देना कि वो जो मुजरिम है उसको हीरो बना देना। ये आजकल जो आपके हीरो नजर आते हैं, यार आधी से ज्यादा डिस्कशन वो जी एक फलाना शरीफ है तो फलाने शहबाज है तो फलाना फलां है तो फलां, ओ भाई मुल्क पाकिस्तान की बात करो। ये उनके बाप का नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि मुस्लिम लीग क्या थी। कायद रहमतुल्लाह अलैह ने जो बनाई थी वो मुस्लिम क्या थी ना, मुस्लिम लीग का बेड़ा घर, नाम बेड़ा घर कर दे मुस्लिम नून। ओ भाई तू कहां से क्या चीज निकल आई यस सर, है? यार आई कुछ एग्री तो सर। अकल के नाखन लो, कुछ समझो कि दे मैनिपुलेट यू एंड यू आर मैनिपुलेटेड फॉर नथिंग। ये सोई घास खाई और इन्होंने उठना नहीं, सोए हुए। सिर्फ ये है कि जब इलेक्शन होंगे वो 2000 तो आपकी कीमत है वोट की, है? आप कहते हो जी हम ये ले आएंगे, वो भला वो क्यों इस किस्म की में से इंडिपेंडेंट सिलेक्शन सिस्टम पर सब करें। वो जो इमरान खान पेश का उसमें वो है हैंकी फैंकी नहीं लगनी, वो टिकटें आगे पीछे नहीं होनी, स्टैंप नहीं लगने, जिस नहीं लगनी। तो कहने का मतलब ये है यार इस सर कुछ का इनको पता है। पार्शियल जुडिशियल सिस्टम, मिसाल के तौर ये वही लोग हैं लाहौर के जो आए दिन बाहर भेज दो, ये कर दो फलाने को। एक बहुत बड़ा दुख ये है, जब एक मुजरिम हो जाए उसको पकड़ लें, उसका आप जब बेल पर चले जाएं और उस पर कंडीशन कोई ना हो, वो अपना तमाम गुबार निकालेगा, पैसा लगा कर साबित करेगा मैं हक पर हूं, बाकी सारे मुजरिम हैं। यार कोई अकल के नाखून कोई, यार एक देहाती है या शहरी है या कोई भी है, कोई उनको नजर नहीं आता। फिर उसका बाद ये है डिफरेंस बिटवीन ये वर्ड एंड एक्शन। जितनी कहानियां, जितने वाज कराने करा दो, एक्शन कौन करेगा? यस तो यानी कि बड़े बड़े आप वो कर रहे हैं जी, मना रहे हैं जी, हम फलाना दिन मना रहे हैं, दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद नबी मना रहे हैं। भाई उन्होंने तो नहीं बनाया था, उन्होंने तो वही कहा कि इबादत करो, ये गरीबों को दो। आप कितना पैसा ज़ाया करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कैसी ऐसी ऐसी मैं इसमें सुनता हूँ नातें जिसमें कि मक्का को छोड़कर जी मदीने बुला लो। यानी कि देखो मालिक को कह रहे हैं उनमें ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकाम जो है जिसकी अजमत है कि हम में से हैं, उनको उठा कर ले जाएंगे, वो सब कुछ देने वाले मालिक को, जिन्होंने सारे उमर इस्लाम का ये किया। तो मैं किस किस चीज़ पर। फिर उसके बाद है अगला जो है करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग एज ए नेशन, ये हमारा एक एजेंडा बन गया है चपरासी से लेकर ऊपर तक। ऐसा 70 साल में बेड़ा गर्क, ऐसा एक जिसको एक नासूर जिसके कहते हैं कैंसर कर दिया पूरी कौम को। और फिर कहते हैं जी वो करप्शन और ब्लैक मार्केट। जो भाई सवाल ये पैदा होता है, ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ मैं इसको एंड पर आपको बताऊंगा। फिर ये क्या है डिस्क्रिमिनेशन, और ये पठान है, ये फिर फेवरेटिज्म, सूबाहियत, और छोटे छोटे चीज़ों के अंदर एक किस्म ग्रुपिंग करना। तो होने की वजह से क्या हुआ है कि हम लोग हिपोक्रेट्स हैं, मुनाफिक, कहते कुछ हैं, सोए यस हुए हैं। माफिया छाया हुआ है, पॉलिटिकल बैकिंग लोगों का होल्ड है, वो इनको उठाना ही नहीं चाहते कि ये उठ गए तो ये हमसे मांगेंगे। वो यस बस आपने बुला लिया, पैसे दे दिए, ट्रक भेजे, बस इकट्ठे कर दे जी हमारी इतनी लोग आ गए। और सर आपने ये उसके बाद इन चीज़ों आप को मद्देनजर रखते हुए मेरे शॉर्ट कहने का मकसद एक है, ये किसी फर्द वाहिद का कसूर नहीं, ये पूरी सर ये कौम जो इस धंधे में है, इस कौम इसको का जो उठाना है। फेलियर है, आपने पॉइंट वाइज मेंशन कर दिया कि ये फेलियर्स हैं। अब आप नेशनल इनोवेशन इस प्रोग्राम के तहत इस कौम की इन खामियों को खूबियों में कन्वर्ट करेंगे।
उसमें आप हमें प्रोग्राम वाइज बताएंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे कि हम हमारे अंदर किस तरह बेहतरी हो सकती है, और जो जो फेलियर हमारे अंदर है हम उसमें अपनी पोजीशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए मेरे दोस्त, जो आपने कहा है, मेरे एक दो पॉइंट नोट कर लें। जहाँ ये पॉइंट नोट कर लें, एक मेरा सबसे बड़ा, मैं स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी हूँ, बड़ी बात नहीं करता क्योंकि डायग्नोज करता हूँ। जो मर्ज होता है उसके अंदर उसका इलाज होता है, यस ध्यान में सर। रखें। मैंने बाहर से कुछ नहीं लेकर आना। लिहाजा मेरा आज का टॉपिक इसके ऊपर देखें ना, नेशनल ह्यूमन इनोवेशन विदाउट एनी कॉस्ट। क्या कमाल की यस। बात नहीं है? यस सर। बाहर से कुछ नहीं ले आना। ओके एनर्जी इज देयर विच इज स्कैटर्ड, एनर्जी इज देयर विच इज अनऑर्गेनाइज्ड, एनर्जी इज देयर इन विच दे आर फाइटिंग फैक्टर अगेंस्ट ईच अदर, रिजल्ट इज आपके कहने का नेगेटिव। मकसद ये है कि हमें मैनेज करने की जरूरत है। अगर हम मैनेज करना सीख जाएं तो अल्टीमेटली जो है वो हम बेहतरी की तरफ जा सकते ये आपने बहुत सादा अल्फाज में कहा है। मैं इसमें यूं अर्ज करूंगा कि आप की जब तक अंदर से इनोवेशन नहीं होगी, हैं। यू यस। आर, आपकी पर्सनैलिटी परसोना प्रॉब्लम है अंदर, यस। आपके कंप्यूटर में आपके थिंकिंग प्रॉब्लम है, ओके आप सर। फिक्सेटेड हैं, आपकी कुछ हैबिट फॉर्मेशन है, सुनना सुनाई करना, आपकी कुछ नेगेटिव आदतें हैं, आप चेन स्मोकर हैं। उसको हम अगर ख़त्म आपके करना हो, बात सुनिएगा ना, उनको अगर ख़त्म करना होगा तो आपको देखना होगा कि ये किस तरह डेवलप हुई हैं और इसको रिवर्ट कैसे ले जाना। और ये एक दिन में नहीं होगा। इसमें यह है कि पहले नीयत, बात सुनिएगा, पहले नीयत, फिर गोल मुतय्यन करना छोटे छोटे, फिर उसको अमल करना, फिर अपनी फीडबैक लेना कि मैंने ये किया है कि नहीं किया, और अपने लिए करना। आपने ये देखना है कि मैं एज ए फर्द इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ, स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के ओके लिए नहीं सर, ये आई कह रहा हूँ। अंडरस्टैंड। इस, आपके हाँ, कहने का इस मकसद ये है कि हमारा एक्चुअली मेन मेंटेलिटी फेलियर है। हाँ, अगर हम अपनी हाँ, मेंटेलिटी के अंदर इमोशनल इमेच्योरिटी है। यस। मेंटेलिटी नहीं है, इमोशनल इमेच्योरिटी है। आपका जोश जज्बा आपके काबू में नहीं है। तो ये कितने प्रोग्राम हमने एडोलसेंट पर जो किए हैं, उनको जो देखेगा पता चल जाएगा एज ए नेशन क्या कर रहे हैं। तो आइए एंड सर पर, क्योंकि शायद वक्त ज़्यादा हो गया, क्योंकि तो अब ये हमारा एक बिल्कुल सर, 50 परमानेंट सिस्टम है, चलता मिनट्स हमारे रहेगा। इस टाइम को हो हाँ, चुके हैं। तो हाँ, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ एंड पर। देखें, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। अगर नियत करने की मैंने करना है, अगर आपने ये करना है कि इस महंगाई में, इस बेचैनी में मेरा रोल क्या है, मैं क्या घर में कर सकता हूँ, मैं अगर सब्जियां नहीं मिल रही या चीज़ें नहीं मिल रही तो मैं खुद कैसे सब्जियां बना सकता हूँ। अगर ये क्या फलां चीज़ हमारा खर्चा बढ़ा हुआ तो कैसे कम कर सकता हूँ। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं तो क्या मैं साइकिल से जा सकता हूँ। तो कुड़ने के बजाय ऊपर देखने के बजाय नीचे की तरफ देखें और ये पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या इलाही तुमने हाथ आँख नाक मुंह दी और मैं अपने आज़ा में हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ये है, इसमें दो चीज़ें, एक तो खुदा के ऊपर भरोसा तवक्कल लाजमी है, दूसरा ये कि आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ जराए जो पड़े उनको यूटिलाइज करें। जो कर गए वो चढ़ गए। ये नहीं है कि कोई आप जो सोचते हैं उस तरीके की चीज़ें आएंगी तो तब मैं अमल करूँगा। तो डोंट कीप ऑन वेटिंग, स्टार्ट में। इसमें मैं एंड पर ये कहूँगा, दो दो तीन बड़े टची चीज़ें हैं। क्या खूबसूरत बात है, काज़म रहमतुल्लाह अलैह, यार वो तो बड़े मोटे ताज़े नहीं थे, तो वो तो क्या उसका नाम है, उसमें तो कोई जवानी नहीं थी, लेकिन जवानों से मरकर काम किया। कितने तीन अल्फाज कह के देकर चले गए इस कौम को। ये निचोड़ है कुरान शरीफ के अंदर से, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। अगर यस। आप आज डिसिप्लिन हो जाएं, अनऑर्गेनाइज एनर्जी को ऑर्गेनाइज कर दें, डिसिप्लिन कर दें और यूनिटी हो, बजाय बिखरे बिखरे होने के एक यूनिट की तरफ जाएं एज ए कौम। और फेथ मीन ईमान हो, सिर्फ ये नहीं कि भाई नेम मुसलमान हो। कहने का मतलब है इन चीज़ों को फील करें। आपके अंदर फीलिंग की कमी है, थिंकिंग है, नॉलेज है, फीलिंग नहीं है। तो जब तक वो फीलिंग नहीं पैदा करेंगे, जज्बा, और अमल नहीं करेंगे, किसी ने आपकी जगह आकर नहीं करना। लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, मुख्तलिफ जो बिग कंट्रीज होते हैं वो आपको तमाशा और
खेल खिलाते रहते हैं। भाई आप अपनी लिमिट्स में रहकर बनाएं, बजाय ये कि फलाने का घर अच्छा है तो उनको पत्थर मारना शुरू कर दें। भाई उनको देखकर आप बने। तो ये जो है ना, ये जो करैक्टर का जो है, इसके बाद आ जाए अगली हस्ती, अल्लाह उसको जन्नत में आला मुकाम दे, अल्लामा इकबाल। पूरी भरी पड़ी उनकी बुक कि आप क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या हो सकते हैं। ये इन बुक्स को यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाए समझा कर, ये नहीं कि चस्के के लिए गाने सुनते रहें और जी दिन आया मना लिया। अच्छा ये मुझे बताएं, जो दिन आपने ये नया साल का मनाया, क्या इस तरह कैद आज़म का भी मनाते हैं? क्या इस तरह अल्लामा इकबाल का भी मनाते हैं? या वो बड़ी अजीम जो हस्ती हैं जो कर रहे हैं, क्या उनके मुतल्लिक बताते हैं? नहीं। ये सिलसिला चला है तुर्की दौरान सल्तनत उस्मानी के आखिरी दौर में, जिस वक़्त के उनका एक हेड था, वो उसकी माँ क्रिश्चियन थी लेकिन वो खुद मुसलमान था। तो उसने कहा, जो उसका वकील होता है सेकंड मशीर, उसने कहा यार जिस तरह ये बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं, क्रिश्चियन मनाते हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो ये वहाँ से चीज़ें शुरू हुई, ये उन्हीं में से आई हुई हैं, उनको आपने पकड़ा हुआ है। तो मैं एंड पर ये कहूँगा, तो अल्लामा इकबाल का एक आध वो शेर ज़रूर सुना दीजिएगा। आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा हैं जिसमें हर 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 लहजा मोमन की नई शान। समझ आई ना? और लोग उसको समझें, ये नहीं चस्के के लिए सुने नहीं, उसको समझे, वर्ल्ड के पीछे उनका मैसेज है बहुत। तो प्लीज वी शुड प्रे एंड वी विल कीप ऑन डूइंग एंड वी वांट, प्लीज सेंड अस मैक्सिमम क्वेश्चन जितने दे सकते हैं, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन, और आपको भी खुली इजाजत है आसिफ साहब, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। ये वो वाला प्रोग्राम नहीं है कि हमें एक खास मौके पर करना है। ओके जी, खुदा ताला हम सबको तौफीक दे, हमारे लिए दुआ करें कि हमारा ये नया प्रोग्राम है, इसका हमारा मकसद पूरा हो, कम से कम लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो, नई नस्ल इसमें अवेयरनेस हासिल कर सकती है, क्योंकि जो बूढ़े तोते होते हैं उनको पढ़ाना जरा मुश्किल होता है। नाज़रीन, ये हमारा 2022 के स्टार्ट में एक स्पेशल प्रोग्राम था, जिसमें हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन को भी मद्देनजर रखते हुए और नेक्स्ट न्यू प्रोग्राम नेशनल इनोवेशन के फॉर्मेट को भी डिस्कस किया। और साल के पहले ही दिनों में इस पहले प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन के तहत हमने अपनी कौम को ये समझाने की कोशिश की कि हमारा मकसद ह्यूमन के साथ साथ नेशन के अंदर भी इनोवेशन डेवलप करना है। और इस नज़रिए के तहत प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद इंशाअल्लाह एक लॉन्ग टर्म 1 बाय 1 मुख्तलिफ प्रोग्राम, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर पेश करेंगे और इस कोशिश में रहेंगे कि हमारी नेशन के अंदर इनोवेशन डेवलप हो और ये दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की करे। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने